गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। सुजस ई बुलेटिन में आज हम देखेंगे 40 लाख महिलाओं को जो इंटरनेट फ़ोन मिल रहे हैं वो योजना कितनी बकवास है और कितनी अच्छी है, क्योंकि इसने जो सारा श्रेय दिया है ये फ़ोन जो सभी को मिलेंगे, स्टूडेंट्स की जब खासकर हम बात करें तो स्टूडेंट को उन्हीं को मिलेंगे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले या गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता कि सारे कोर्स तो गवर्नमेंट ने स्टार्ट नहीं कर रखे, MBA, BBA, BCA लेना देना, तो जब ये कोर्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट ही नहीं कर रखे तो ऑब्वियसली बात है इनके लिए बच्चों को प्राइवेट स्कूल में या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा। तो क्या वो स्टूडेंट नहीं है? और अगर वो स्टूडेंट नहीं है तो फिर उनका आगे फ्यूचर क्या होने वाला है ये भी मुझे पता नहीं है। और यदि अगर वो स्टूडेंट नहीं है, केवल गवर्नमेंट में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? भाई तुम लोग जागो कि तुम्हें कहाँ जाना है। देखो भाई, सबसे पहले तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि कितना पैसा मिलने वाला है, कैसे कैसे मिलने वाला है और कैसे आपको मोबाइल फ़ोन मिलने वाला है। तो इस बारे में स्टार्ट करते हैं। देखो, राजस्थान सरकार आपको कितना पैसा देगी? 6,800 रुपये आपको देने वाली है। कितना पैसा देने वाली है? 6,800 रुपये देने वाली है। ठीक है, कहीं से देंगी? DBT के माध्यम से दिया जाएगा। स्मार्टफोन खरीदने के लिए 6,125 रुपये देंगे और 9 महीने के लिए डाटा के लिए 675 रुपये देंगे। ठीक है, लाभार्थी राज्य सरकार देय राशि से ज़्यादा कीमत का स्मार्टफोन भी खरीद सकते हैं। बाकी शेष जो राशि है उसके लिए वो आपकी जेब काटनी पड़ेगी, यानी आपकी जेब कटेगी। ठीक है, यदि अगर आप इस रेंज में फ़ोन लेते हैं, अब मुझे समझ में नहीं आता भाई इस रेंज में आज की तारीख में कौन सा फ़ोन आ रहा है। चलो वो भी फिक्स कर दिया, कोई बात नहीं है। यदि अगर ऐसा भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 9 महीने के लिए 675 रुपये इंटरनेट डाटा के लिए देंगे, तो भाई 675 रुपये में 9 महीने तक कौन सा रिचार्ज होने वाला है? ना एयरटेल देता, ना वोडाफोन देता, ना आइडिया देता और ना BSNL देता। फिर 675 के बाद में हम क्या करेंगे? चलो खैर ये भी कोई बात नहीं है, फ्री का फ़ोन है भाई। दूध वो क्या दान की कुछ ऐसी कहावत है भारत में, दान की गाय के दांत नहीं देखते। चलो हम दांत नहीं देख रहे। 6,125 रुपये 9 महीने के लिए हमें मिल गए। राज्य सरकार द्वारा देय राशि से ज़्यादा कीमत का फ़ोन भी हम खरीद लेंगे, कोई बात नहीं, हमारी जेब पे कैंची चल जाएगी वो भी। अब चालू वित्त वर्ष में केवल 9 महीने शेष है, तो वर्तमान में जो इंटरनेट डाटा मिलेगा वो 31 मार्च 2024 तक का ही मिलेगा। आगामी वर्ष में 1 अप्रैल 2024 से अगले 2 वर्षों के लिए 900 रुपये प्रति वर्ष। अब मुझे ये समझाओ माननीय अशोक गहलोत जी कि 900 रुपये प्रति वर्ष में भाई साहब कौन सा डाटा आता है और कौन सी कंपनी का आता है? आई डोंट थिंक सो, और मुझे तो ऐसा कोई प्लान पता नहीं है। चलो फिर लाभार्थियों की बात कर रहे हैं, ये बात भी चलो हमने आपकी मान ली। अब लाभार्थियों की बात करते हैं। भाई सरकारी, ओनली सरकारी, यानी यदि अगर कोई आदमी है तो सरकारी है, बाकी यदि अगर कोई सरकारी नहीं है तो वो आदमी नहीं है, इंसान नहीं है, वो जानवर है, वो भैंस है घास चरती है, गधा है घास चरता है, वो इंसान नहीं है। ठीक है, क्यों इसका कारण समझना। कारण क्या है? सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राएं यानी जो छात्र हैं वो, और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, उनको भगवान ने ठेके पे बनाया है कि हमें भाई जैसे कोई ईंटों का ऑर्डर देता है ना कि मुझे 1000 ईंटें चाहिए, एक सांचे में डाल के दे दो, तो वैसे जो और स्टूडेंट बने हैं वो ठेके में बने हैं कि भाई मुझे इतने सैंपल चाहिए, भाई 50,000 सैंपल चाहिए, वो मुझे दे दो। अब मुझे समझ में नहीं आता, जब 70% पब्लिक प्राइवेट कॉलेजों में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रही तो उनका क्या होगा, या उनकी उपेक्षा की जा रही है। अब एक तरफ तो गार्गी पुरस्कार सरकार दे रही है, इंदिरा प्रियदर्शनी सरकार पुरस्कार दे रही है, 9th और 10th में 11th 12th 9th 10th 11th 12th के लिए RT के बच्चों को फ्री कर दिया है, ये भी मान लिया। तो फिर ये प्लान जो इन्होंने बनाया है, ये वाला प्लान केवल सरकारी, ये जो सरकारी है, ये केवल सरकारी के लिए ही क्यों है भाई? दूसरा, सरकारी उच्च संस्थाओं में अध्ययनरत छात्राएं, विधवा एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं, चलो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, विधवा महिला सरकारी नहीं होती है। 2023 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिवस का कार्य पूर्ण करने वाली महिला मुखिया, और शहरी रोजगार गारंटी में 50 दिन का कार्य करने वाली महिला। यदि सूची में आपका नाम नहीं है तो हम क्या करेंगे? 181 पे कॉल करेंगे, 181 पे कॉल करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा वहाँ से। ठीक है,
दस्तावेज हमें क्या क्या चाहिएंगे? 9 से 12वीं और उच्च संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं के लिए आईडी चाहिएगी। ओके, ये भी हम कर लेंगे भाई। एनरोलमेंट या आईडी हमें चाहिएगी, जन आधार कार्ड चाहिएगा और आधार कार्ड चाहिएगा। पेंशन प्राप्त करने वाली जो महिलाएं हैं उनका पीपीओ नंबर, देखो पेंशन जो भी बनती है उसके ऊपर एक पीपीओ नंबर आता है, तो वो पीपीओ नंबर हमें चाहिएगा और पैन कार्ड भी हमें चाहिएगा। ठीक है, तो ये योजना है हमारी जो केवल गवर्नमेंट में पढ़ने वाले लड़कियों पे लागू है। लड़के ठेके में बने हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले, प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ने वाले ठेके में बने हुए हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता, जब 70% पॉपुलेशन यहाँ की प्राइवेट सेक्टर में पढ़ रही है, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है, तो उनको गधा मान लिया जाए या जानवर मान लिया जाए? मुझे कोई समझाएगा? चलो जो भी है वो अपना मैटर नहीं है। भाई मिलेगा कैसे? सबसे पहले तो आपके शिविर लगेगा, यानी लाइन में लगिए। लाइन में लगने के बाद में जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो और अन्य केवाईसी दस्तावेज से आपकी पहचान होगी। ठीक है, इसके बाद में लाभार्थी की पात्रता की पहचान कर ई केवाईसी किया जाएगा। ई केवाईसी के बाद में आप जियो, एयरटेल, वोडाफोन और BSNL इनमें से कोई सी भी एक सिम ले सकते हैं। अब यदि अगर हम दोबारा चलते हैं, यहाँ देखो इसने कहा है क्या, इन्होंने कहा है 6,125 रुपये 9 महीने के लिए, 675 रुपये का रिचार्ज। अब इन सारी सिमों में से क्या दान की दगाए है भैया? का दांत देखेंगे, का दांत देखेंगे तो गाय भी नाय मिल नहीं, तो कोई बात नहीं है, गाय तो लो, रिचार्ज तो हम करा लेंगे। पर अजय समझ में नहीं आता भैया, जो जियो, एयरटेल, वोडाफोन और BSNL में तो एक भी सिम ऐसी नहीं है जो इस शर्त को पूरी कर रही हो, 675 रुपये में आपको 9 महीने का रिचार्ज दे रही हो। ठीक है, अब इंटरनेट डाटा प्लान का चुनाव भी अधिकृत मोबाइल डीलर से अपनी पसंद का स्मार्टफोन ले लेंगे। ठीक है, अपनी पसंद का स्मार्टफोन लेना है, बाकी भाई फिर जेब कटने वाली है। स्मार्टफोन योजना के लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से कम होने पर चिरंजीवी परिवार का मुखिया वहां आना अनिवार्य है शिविर में। अब बताइए भाई, ये योजना देखो, ये योजना कहाँ की है? सूचना और जनसंपर्क विभाग का ई बुलेटिन है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है सुजस ई बुलेटिन, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। शनिवार 29 जुलाई 2023 को ये पब्लिश हुआ था। अब आप कमेंट करके बताइए कि ये योजना कारगर है? कहीं आप ऐसा तो नहीं है आपके बच्चे के साथ धोखा हो रहा हो भैया? आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, MBA करवा रहे हैं, BBA करवा रहे हैं, तो भैया BBA मत करवाइए, BA करवा लीजिए। हालांकि उसके आगे ज़िंदगी क्या होने वाली है कोई पता नहीं है, पर BA करवाने से उसको मोबाइल फ़ोन मिल जाएगा। यदि अगर सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है तो आप जो बोगस कोर्स हैं, प्रोफेशनल कोर्सों को छोड़ करके जो अन्य कोर्स हैं, जो लोकल कोर्स हैं, आप वो करवाइए। BA करवाइए, बीड़ी खट्टी कीजिए, BSc करवाइए, बीड़ी खट्टी की, क्योंकि BBA MBA वगैरह तो ये करवाते नहीं हैं। करवाएंगे नहीं तो वहाँ से आपके बच्चों को मोबाइल नहीं मिलेगा, लैपटॉप नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, सरकारी योजनाएं कोई नहीं मिलेगी। तब किया क्या जाए? अब फिर ये सरकार सोचती है कि हम इससे चुनाव जीत जाएंगे। अब देखते हैं, पब्लिक है, ऊंट है, कभी इधर बैठती है कभी उधर बैठती है, तो इस बार देखते हैं किधर बैठती है। तो इस वीडियो के साथ मिलते हैं अगले बुलेटिन में। यह 29 जुलाई 2023 का बुलेटिन था। अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं और ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ आपके साथ फिर शामिल होंगे। तब तक के लिए बाय बाय। यदि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि लोगों को इस फर्जी योजना के बारे में पता लग सके और लोग जागरूक हों। थैंक यू।